दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। जैतू पंजाब राज्य के फरीदकोट जिले में स्थित एक नगर पालिका क्षेत्र है। जैतू ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी कमला दीदी जी। आपका जन्म 1971 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुआ। बचपन से आप कला प्रेमी एवं रचनात्मक रही। आप हर्षित मुक्ता, ममतामयी, आज्ञाकारी आदि गुणों से भरपूर अथक पुरुषार्थी हैं। सत्य की खोज में आपको 1994 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1996 में अव्यक्त बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाकर तुरंत ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित किया। तब से कोटकपूरा, फरीदकोट, मुक्तसर, मलोट, भक्ता भाई का आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2006 से जैतू में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारी अपना जीवन तनाव मुक्त और देवतुल्य बना रहे हैं। बचपन से मुझे भक्ति का शौक था। पिताजी शिव के भक्त थे। सुबह सुबह जब वो मुख से शिव का ही नाम जपते थे तो हमें विश्वास था कि शिव परमात्मा ही भगवान है। तो स्कूल में आते जाते भी मेरे मन में यही होता था कि भगवान मेरे साथ सहयोग देगा, साथ चलेगा, और कोई भी मुझे स्कूल में भी कभी कोई ऐसी डांट ना लगे, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। वो मुझे हर कदम सहयोग देते रहते थे। और जब मैं 6 क्लास में थी, हम कुल्लू दुशहरे में हमेशा ही जाते रहते थे। कुल्लू का दुशहरा वहाँ का बहुत मशहूर है। वहाँ एग्जीबिशन लगती है और 7 दिन हम वहाँ पर अपने मामा जी के क्वार्टर में रहते थे और मेले का पूरा आनंद लेते थे। एग्जीबिशन भी देखते थे, परंतु ज्ञान इतना नहीं समझा उस समय। कुछ दीदियाँ भी बिजी थी, ज्ञान की समझ नहीं थी। ज्ञान जो मैंने समझा 1995 में समझा। तब मैं एक सिलाई सेंटर कोर्स कर गई थी। वहाँ हमारे पियन थे, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम रेगुलर जाते थे और उनके पास हमारी सहेलियाँ रिसेस के टाइम ज्ञान सुनने के लिए जाती थी। तो हमारी जो सिलाई की मैडम थी वो उनको हमेशा कहती थी, आप लोग कहाँ जाते हो। वो रिसेस के टाइम बहुत लेट हो जाती थी, 10 मिनट हमेशा वो लेट रहते थे। तो मेरे मन में आता था कि मैडम रोज़ रोज़ इनको बोलती है, ये कहाँ जाती है, क्यों ना मैं एक दिन इनसे पूछूं क्यों ये मैडम को ऐसा तंग करते हैं। और पियन को भी डांट लगती थी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ जाते हो, किस लिए जाते हो, क्या करते हो। मुझे ये था कि शायद ये कहीं होटल में अपनी पार्टी करते होंगे, इसलिए ये लेट होती हैं। तो देखा कि जब उन्होंने बताया कि हम अंकल जी के पास जाते हैं और वहाँ हम ज्ञान सुनते हैं, तो मैंने पूछा कौन सा ज्ञान सुनते हो। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान। तो उन्होंने मुझे प्रदर्शनी दिखाई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा ठीक है, कल से मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जब मैं रिसेस के टाइम हम सभी बहनें उनके पास गई तो वहाँ पर पहले हमें योग कराया गया। जो योग का उस समय जो मुझे योग में वैसे भी अच्छा लगता था करना, शांति फील करती थी। और जब योग में बिठाया गया हमारे को, पता ही नहीं बाबा ने कैसी मेरी डोर ऐसी खींच ली जैसे मेरे को लगा मैं कितनी ऊपर चले गई।
और थोड़े समय के बाद ज्ञान ना होने के कारण मन में संकल्प चलने शुरू हो गए कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ऊपर देखूँ तो थोड़ा सा लाल प्रकाश सा था और नीचे देखूँ तो अंधेरा, और वो 7-8 जने जो मेरे सामने बैठे थे, मेरे साथ बैठे थे, वो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। तो वहाँ बैठे बैठे ही मैं अब यही थॉट चला गई थी, अब मैं पूछूंगी वो लोग गए कहाँ, कहीं मुझे अकेले यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए। अब नीचे तो अंधेरा दिखाई दे रहा है। कि जब सफ़ेद लाइट हुई तो मैंने पहला क्वेश्चन अंकल जी से यही किया कि अंकल जी आप सभी कहाँ गए थे, मैं अकेली थी यहाँ पर, आप लोग मुझे दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर हिलाया तो कहा कि कोई नहीं, कल बता देंगे आपको। कोर्स नहीं कराया, लेकिन सीधा ही मैंने भी मुरली सुनी उनके पास बैठ करके। 1 साल हम उनके पास ऐसे जाते गए सिलाई सेंटर में ऑफ टाइम के टाइम। और उसके बाद उन्होंने एक बारी मुझे ये संदेश दिया कि आप शेरे पंजाब से मिलने जाओगे, कि शेरे पंजाब अपने पास आ गए हैं। तो मेरे मन में संकल्प चला कि शेरे पंजाब, अब उनसे मिलने के लिए मैं कैसे जाऊं, कैसी उनकी शक्ल होगी, वो शेरे पंजाब नाम क्यों रखा गया। परंतु मैं मन ही मन ये क्वेश्चन करती गई, उनसे मैंने कोई बात नहीं की। तो फिर मैंने सोचा जाऊंगी जरूर उनसे मिलने के लिए। तो मैंने फिर उन मम्मी पापा से युक्ति से छुट्टी ली कि मुझे बाज़ार जाना है, बाज़ार का काम करना है, इसलिए मुझे कुल्लू शहर में जाना है। तो मैं फिर अंकल जी के साथ रास्ते में मिली और दादी जी से मिले। तो जब दादी जी से मैं पहली बार मिली वहाँ कुल्लू आश्रम में, तो दादी जी बहुत ही प्यार से मुझे गले लगाया और मेरा सिर अपने गोदी में रखा और मुझे मेरा सिर बहुत पलोसा और बहुत प्यार दिया। और फिर दादी जी ने किरण दीदी को कहा कि ये बहन आज क्यों आई है, ये कल आ जाती। मुझे ये भी नहीं पता था कि आज और कल का क्या बात है। रास्ते में फिर मैंने अंकल जी से पूछा ऐसा क्यों दादी जी कह गए थे। तो कहा कि कल जो था वो ब्राह्मण बच्चों का स्नेह मिलन था, आज जो है संबंध संपर्क वालों का था। तो मेरे मन में ये बात आई कि देखो दादी जी ने मुझे इतना अपनापन समझा। तो ऐसे करते करते इसको 1 साल हो गया। तो मन ही मन ये संकल्प था कि जीवन बनाना तो इन्हें दीदियों की तरह ही बनाना है। क्योंकि बचपन में जब मैं दीदियों के बारे में वहाँ पूछती थी मामा जी से, तो वो बताते कि ये दीदियाँ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से आई है। तो मेरे को लगता था इतनी छोटी छोटी बहनें इतनी दूर से आई है सिर्फ सेवा करने के लिए, तो क्यों ना हम भी ऐसा जीवन बनाए इनकी तरह और सेवा करें। सेवा करने का मुझे बहुत शौक़ रहता था। तो ऐसे करते करते संकल्प चला। और दूसरा, सफ़ेद कपड़े उनके बहुत आकर्षित करते थे। घर में सफ़ेद कपड़े पहनने की बहुत पाबंदी थी, तो दीदियों की ड्रेस देख कर के बहुत आकर्षण होता था। तो फिर 1-2-3 साल के बाद दीदियों ने मैंने दीदी से पूछा कि आप मेडिटेशन कैसे करते हो। तो उन्होंने मुझे शिव बाबा के गुणों वाला चित्र थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और फिर कहा कि इसकी तरफ तूने सुबह सुबह उठकर देखना है और गुणों का गायन करना, जो भी बाबा के ये गुण हैं ये मन ही मन दोहराने हैं। कोई और कुछ नहीं बात बताई। तो मैं सुबह उठ करके जब बाबा के उस कैलेंडर को सामने रखा और उन गुणों का गायन करने लगी या पढ़ने लगी, और ऐसा लगा कि जैसे बाबा एक सूर्य की प्रकाश की तरह मेरे ऊपर किरणें डाल रहा है। और मुझे इतना सुकून मिलता था कि जैसे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता था। 95 में जब बाबा से मिले ओम शांति भवन में, तो वहाँ पर आगे आगे हम बैठे थे और ऐसे लगा कि दादी जी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, ब्रह्मा बाबा का चेहरा मुझे दिखाई दिया। और बाबा से मिल कर के इतना सुकून मिला, शांति मिली, सुख मिला। और बाबा का वरदानी हस्त जैसे मेरे सिर पर ही है, ऐसा फील करते हुए बाबा की मुरली सुनी। बाबा की जो मुरली थे इतनी अच्छी लगी कि जैसे लगा कि एक हम स्टोरी सुन रहे हैं और इसको सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। जब हम हॉल से बाहर निकले मुझे तो ये लगा कि जैसे ये
दिन का टाइम है, अमृत वेले हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं। मैंने बहन से कहा कि अब हम जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और अमृत वेला का तो अब हो गया, अब क्लास में चलेंगे। तो बहन कहती है दीदी नहीं, अभी तो ये रात का टाइम है। तो इतना मना अपनी शुद्ध बुद्धि हम बाबा को देख करके भूल गए कि दिन कहाँ है रात कहाँ है, इतना सुकून मिला। और उसके बाद जब 96 में हम मधुबन आए तब ज्ञान सरोवर में बाबा से मिले थे। वहाँ पर भी दादियों से मिले, चंद्रमणि दादी से मिल कर के हमें ये फील होता था कि ये तो जैसे हमारा बहुत जन्म जन्म का दादी के साथ हमारा संबंध है। प्रकाशमणि दादी से मिले, उन्होंने हमें गिफ्ट दी, दृष्टि दी, बड़ी एक सुकून मिला। उन सब को मिल कर के अपना परिवार जैसा फील हुआ कि इनके साथ हम पता नहीं कितने जन्मों के साथी हैं। तो ऐसा फील करते करते दादियों के साथ ऐसा लगता कि यहीं पर रह जाएं, इसी स्थान पे रहें। तो टीचर बनने की प्रेरणा जिस दीदी ने मुझे एक बहुत सारा साथ दिया, उन्होंने मुझे अपने साथ ऐसे प्रेरित किया कि ऐसा जीवन बनाना है। तो उनका भी जीवन देखती थी और सबसे मेन बात तो मुझे ये था कि सेवा करनी है। सेवा के लिए इसलिए उमंग उत्साह था। और ब्रह्मा कुमारी जीवन क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे सेवा का शौक़ था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मैं मिलिट्री में सर्विस करूंगी, मुझे अच्छा लगता है, ये भी एक समाज सेवा है। तो जब मुझे वहाँ पर मना किया गया तो मैंने लक्ष्य रख दिया कि मुझे अब पक्का ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो इसमें हम एक अलग से दिखेंगे और समाज की सेवा करेंगे। तो ये एक लक्ष्य लेकर के फिर आगे बढ़े। फिर इसमें भी बहुत अड़चन आई थी। 2 मामे जी हैं मेरे, एक मामा जी ये कह रहे थे कि सर्विस करनी है, दूसरे मामा जी कहते कि आपने ब्रह्मा कुमारी बनना है। अब मैं कंफ्यूज होगी। फिर थोड़ी देर में मेडिटेशन में बैठी, फिर मैंने कहा जो भी होगा। पर जो मेरे छोटे मामा जी, उन्होंने मुझे इतना भी कह दिया था, आपको इंटरव्यू की चिट्ठी आए ना है, आपने ऑफिस में इस तारीख को पहुंच जाना है। तो इधर से बहनों का भी संदेश आ गया कि आप हमारे पास आ जाओ। तो बड़े मामा जी मुझे लेने के लिए आ गए। तो मैं कंफ्यूज हो कि करूँ क्या। फिर लास्ट में डिसीज़न कर लिया कि नहीं, ये स्थूल सर्विस नहीं करनी है, मुझे तो बाबा के घर जाना, ये बाबा की सेवा करनी है। ये एक अलग सी सेवा दिखाई देगी, हमारा जीवन एक दुनिया से एक अलग दिखाई देगा। तो इसलिए ये सेवा करने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। और बाबा से मिल कर के ऐसे जब स्टेज पे एक बारी बाबा से हम स्पेशल मिले थे, बाबा से दृष्टि ली थी, तो उस समय भी यही हुआ कि ब्रह्मा बाबा ही है, दादी जी नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा था उस समय भी हमें। और ऐसा लग रहा था अपने आप को लक्की, एक फरिश्ता स्वरूप समझते थे। बहुत एक सुकून सा फील करते थे इस मिलन में भी। और फिर घर आके भी वही फीलिंग आती थी हमें। फिर 97 में मैं फरीदकोट में आई थी। वहाँ पर संगीता दीदी जी दादी जी से मिले और दादी जी को कहा कि हमें एक कन्या चाहिए। तो मैं उस समय ज्ञान सरोवर में ही सेवा कर रही थी। तो विजय दीदी जी ने कहा कि मेरे पास एक कन्या है, आप देख लो कैसी आपको लगती है। बहुत सिंपल है, एक छोटे से गांव से है। तो दीदी जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो दीदी जी उस समय ज्ञान सरोवर में आए थे, उनकी बट्ठी थी। और फिर मुझे पहले तो वैसे मेरा चंडीगढ़ का प्रोग्राम बनाया गया था। जब दीदी जी ने कहा तो विजय दीदी ने चेंज कर दिया, कहा कि ठीक है आपको फरीदकोट जाना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस समय भी मैंने बाबा को यही कहा कि बाबा आपसे मिल कर के अब जा रही हैं आगे, अब आपने मुझे शक्ति देनी है, आपने मुझे आगे बढ़ाना है। मुझे तो पता नहीं कैसी सेवा करनी है, क्योंकि अभी मुझे इतना कोर्स कराना भी नहीं आता था, प्रदर्शनी समझाना भी ठीक ढंग से नहीं आता था। तो जब मैं दीदियों के से मिली, प्रेम दीदी से पहली बार, दीदी ने हमारा वेलकम किया, बहुत प्यार से मिले। ऐसे लगे कि सच्ची ये तो हमारे कोई एक संबंधी बिछड़े हुए मिले हैं। तो दीदी ने इतने प्यार से हमें
आगे बढ़ाया, कोर्स करना सिखाया, प्रदर्शनी समझानी सिखाई, और फिर एक जीवन में और खुशी आई। ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास ये जमा है, ये खजाना हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। तो दीदी जी ने फिर हमें अलग अलग क्षेत्र पर सेवा करने के लिए भेजा। सबसे पहले मुझे मलोट भेजा गया था, वहाँ पर 2 साल मैंने सेवा की, और उसके बाद मुक्तसर सेंटर में सेवा करनी शुरू हुई। नया सेंटर खुल गया था वहाँ पर भी। फिर उसके बाद मुक्तसर के बाद में ज़्यादातर जो है फरीदकोट में ही सेवा दी। 2000 से लगातार वहाँ पर 2020 तक मैंने वहाँ पर सेवाएं लगातार दी, और उसके बाद 2021 से अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर, भगता, मखू, जीरा, तलवंडी, फतेहगढ़, पंजतूर और भगता भाई का जैतों में, कोटपुरा, फरीदकोट, ऐसे कई जगह जो है सेवा करने का ये भी एक बहुत अच्छा मौका मिला। और ऐसे मनोहर इंदिरा दादी जी हमारे पास कोटपुरा में आए थे, उनसे भी बड़ी अच्छी दृष्टि ली, और उन्होंने अपने हाथों से हमें अपनी गिट्टी खिलाई। और जब गिट्टी खिलाई तो कहा गया था कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को अपने हाथ से गिट्टी खिलाते थे। तो हमें ये फील हुआ कि सचमुच ये एक दादी का हाथ नहीं, एक बाबा का हाथ ही हमें ये गिट्टी खिला रहा है। बड़े अच्छी जो है ये भी एक उमंग उत्साह वाली बात अपने मन में लगी, और हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे दादियाँ हमारे नज़दीक हमारे से मिलते हैं। इतनी तपस्वी योगिनी दादियाँ, ऐसे इन दादियों से ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी, कितनी स्नेहमयी है। तो ऐसे हमने भी आगे स्नेहमयी ऐसा स्नेह बांटना है, इन दादियों की तरह ही आगे बढ़ना है। जीवन में ये एक बहुत बड़ी उन्नति करनी है अपने जीवन में, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ऐसे आगे चलना हमने। प्रेम दीदी के साथ हम, प्रेम दीदी तो नाम ही जैसे प्रेममय है, और एक माँ जैसी दीदी हमें पालना देते हैं। और दीदी से ये एक देवी का रूप, एक शक्ति रूपा का अनुभव मैंने पहली बार किया था कि हमारी एक मीटिंग रखी थी, भट्ठी रखी थी दीदी ने, हम 7-8 बहनें थी उस समय। तो ऐसा लगा कि कल्प वृक्ष के नीचे दीदी बैठे हैं, और ये सारा कल्प वृक्ष एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। जो हम 8 बहनें थी उस समय, तो बड़ा ही एक देवी का रूप दीदी का उस समय दिखाई दिया। और दीदी से हमने हर बात सीखी, क्या बताएं दीदी के बारे में। तो दीदी ने हमें उठना, बैठना, चलना, बात करनी सिखाई, ज्ञान कैसे सुनाना है, मुरली कैसे सुनानी है, योग में कैसे बैठना है, ये सारी बातें हमने एक एक दीदी से सीखी। और दीदी एक अथक सेवाधारी हैं। हम आज भी देखते हैं कि दीदी जी जितना ट्रैवलिंग करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इतनी ओल्ड एज के कारण भी दीदी कितना ट्रैवल करते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। और ये दीदी से एक सीखते हैं कि हमें भी ऐसे खुश रहना है और सेवा करते रहना है। तो दीदी जी ने फिर हमें, हमारे को आगे बढ़ाने के लिए हमें अनेक जगह भेजा गया, अनेक सेंटरों में, ताकि इन बहनों की और उन्नति हो जाए और ये भाई बहनों के क्लोज भी आए। और इनको भाई बहनों को कैसे मिलन करना है उसके लिए भी दीदी हमेशा हमें आगे रखते थे। कहते थे पहले आप बात करो, पहले आप मिलो, मैं बाद में आती हूँ मिलने के लिए। ऐसे दीदी की ये बहुत बड़ी विशेषता थी प्रेम दीदी की। और संगीता दीदी की तो हम देखते हैं है ही संगीत में बड़े दीदी खुश रहते हैं और सबको खुशियाँ देते हैं। कभी दीदी के चेहरे पे हमने गिलवा शिकवा नहीं देखा और हमेशा खुश देखे। और जितनी भी हम बहनें उन सबको दीदी ने भोजन बनाना, हमें बहुत एक देन है दीदी की, जो दीदी ने इतना ट्रेंड कर दिया सभी बहनों को भोजन बनाने में। हम जहाँ भी जाएं आज हम बहनें वहाँ पर दीदी को ये लगता है ये फेल नहीं होने वाली हैं कि किसी भी चीज़ में। और दीदी फिर ज्ञान में भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे, भाषण करने में कि आपको भाषण करना सीखना है, वो भी दीदी जी हमें सिखाते थे कैसे सीखना है हमने भाषण करना। तो एक एक बात दीदी के मन में होती थी, बच्चों को आगे बढ़ाना है।
तो ये संगीता दीदी की खास विशेषता, सबको प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि आज तक मैंने उनके मुख से कोई ऐसे जो है ऊंचे शब्द नहीं सुने कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत प्यार से हर बात हमें समझाते हैं और गाइड करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए, और आगे आगे रखते हैं ताकि आप और आगे सीखते रहें। ये संगीता दीदी की खास विशेषता है। जैतो सेवा केंद्र के द्वारा हमने अनेक सेवाएं की, अनेक विंग्स वालों की सेवा की, महिला विंग की भी की, डॉक्टर्सों के पास भी जाते हैं, वहाँ उनकी भी सेवा करते हैं। डॉक्टर्स भी यहाँ पर आते हैं महीने के बाद, और फिर आसपास गांव में भी हमने सेवाएं की। यहाँ पर एक चंदभान गांव है, वहाँ पर भी हम हर हफ्ते जाते हैं, वहाँ रेगुलर क्लास चलती है किसी भाई के घर में, तो वो भी की, और बाकी और सेंटरों पे भी और गांव में भी जाते रहते हैं। ये बाबा की सेवा करते करते हमारे मन में यही एक लक्ष्य है कि ये बाबा की घर जो है दिन दुगनी रात चौगनी करता रहेगा, और हम और आगे बढ़ते रहेंगे और अनेक सेवाएं करते रहेंगे। बाबा की श्रीमत आज्ञा अनुसार आगे चलते रहेंगे। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणा, मुझे एक पवित्रता बहुत अच्छी लगती थी, मधुरता बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे लगता था कि मीठा बोलना है और पवित्र रहना। शुरू से ही पवित्र जीवन एक श्रेष्ठ जीवन लगता था। ये मैंने एक मन में धारण कर ली थी। इसी लक्ष्य के आधार से ही अपना जीवन आज ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाया। वर्तमान समय अभी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि एक तो हम अपनी स्वउन्नति के लिए रात को कोई ना कोई दादियों की बुक्स या अव्यक्त मुरली जरूर पढ़ के सोते हैं, और छोटी बहनों को भी ये एक संदेश देते हैं कि आप सब ने भी ऐसी ये बुक पढ़नी है, जिससे हमारे मन के व्यर्थ संकल्प भी रुक जाते हैं और थकावट भी दूर होती है और नींद भी आराम से आती है, और अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। और अपना पुरुषार्थ तो यही रहता है कि अथक बनकर सेवा करते रहनी है। बाबा की जो भी सेवा हो उसमें ना नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ चल रहा है और चलता रहेगा, और करते रहेंगे हम बाबा की ये सेवा। भाई बहनों के लिए भी हम यही संदेशा देते हैं कि एक बाबा की श्रीमत अनुसार चले, बाबा के जो नियम हैं उनके अनुसार चले, रोज़ मुरली सुने, मुरली कभी मिस ना करें, और मुरली का मंथन जरूर करें। मुरली से कोई ना कोई एक पॉइंट रोज़ नोट करें। ये पुरुषार्थ कराते हैं उनको, और फिर सुबह आकर के हम उनसे पूछते भी हैं कि आज मुरली में कल की मुरली का जो पुरुषार्थ करने का आपको वरदान दिया था या एक हिंट दिया था, उसमें से किसने पुरुषार्थ किया, तब सभी बताते भी हैं, कोई का रह भी जाता है। तो ये एक हमारी उन सब के लिए ये प्रेरणा रहती है कि बाबा की श्रीमत अनुसार जरूर चले, आज्ञा अनुसार चले। तभी बाबा भी कहता है 21 जन्मों की बादशाही दूंगा, तो कैसे देगा वो, जब हम उसकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, तो उसकी धारणाओं के मुताबिक चलेंगे, तभी वो हमें 21 जन्मों का वर्षा देगा, सतयुगी महाराजा महारानी बनाएगा। ये भाई बहनों के लिए एक शुभ संदेश है। कमला दीदी से के सानिध्य में हमें ज्ञान और योग की पालना हमारी हो रही है। कमला दीदी देवी के समान सुख और शांति की संपत्ति का वर्षा दे रही हैं। वो हमारी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर नज़रअंदाज करते हुए बच्चों के समान हमारी पालना करते हैं। दीदी जी हमेशा खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं और हम बच्चों को भी उमंग उत्साह में रहने की प्रेरणा देते हैं। दीदी जी के अंदर विशेषताओं का अखुट भंडार है, और जो मैंने उनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता अपने जीवन में अनुभव की वो है उनका अथकपन। वो अथक होके हर प्रकार की सेवा करते हैं। आधा घंटा आराम करके भी उसके बाद उसी तरह से एक्टिव हो जाते थे काम करने में। तो मैं सोचा करती थी कि इनके अंदर कितनी एनर्जी है। फिर बाद में समझ में आया कि वो दीदी की योग शक्ति थी, जिसके कारण से दीदी सब काम भाग भाग कर बड़े आराम से कर लेते थे बाबा की याद में। और दूसरी बात, दीदी को मैंने सदा हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए देखा है। दीदी ने हमेशा एक ही बात समझाई है मुझे
कि आप अपना काम सच्चे दिल से और ईमानदारी से करें। ईश्वर हमेशा, शिव बाबा आपके हमेशा साथ है, वो आपको हर बार प्रेरित करता है। आप एक कदम बढ़ाओ तो बाबा 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। कमला दीदी ने हमेशा मुझे यही समझाया है और उसी विचारों को लेकर मैं आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ रहा हूँ और जिसका मैं परिणाम देख रहा हूँ कि मैंने जो चाहा है हमेशा मैंने वही पाया है। हमारे दीदी जी बहुत ही विशेष आत्मा है, सरल चित्त है, ज्ञानी और योगी आत्मा है। हमें बहुत ही प्यार से इन्होंने ज्ञान और योग में आगे बढ़ाया। हमारे मन में कभी भी कोई विचार आ जाता तो हम दीदी के पास आते, दीदी बड़े प्यार से हमें हल्के करके भेजते और हमें बाबा का भोग दिए बिना कभी वापस नहीं भेजते किसी भी आत्मा को। दैवी गुणों की मूर्त है दीदी, इतना प्यार हमें करते हैं। जो भी इनके संपर्क में आता है वो खुशहाल हो जाता है। मैंने देखा है इतनी लगन से ये काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। राखी के दिन मैंने देखा है ये जेल में गए दीदी और अपनी दीदियों को साथ में लेकर के गए और जो वहाँ पे कैदी थे, जो क्रिमिनल टाइप के आदमी थे, उनको प्रेरणा दी, प्रेरित किया भी आप ये काम, गलत काम छोड़ के बाबा जी के चरणों में लगो, बाबा जी को याद करो और आपका जो है उद्धार होगा। दीदी जी से सदैव मातृत्व, स्नेह और पालना की अनुभूति हुई है। दीदी जी बहुत ही मधुर और धैर्य स्वभाव के मालिक हैं। सभी भाई बहनों की समस्याओं को बड़े धैर्यवत होकर सुनते हैं और बहुत ही सहज रीति उनका निवारण भी करते हैं। दीदी जी अथक सेवाधारी हैं, परंतु इतनी यज्ञ सेवाओं में बिजी रहते हुए भी दीदी जी का मुख सदैव हर्षित रहता है, जो हम भाई बहनों को भी उमंग और उत्साह दिलाता है। दीदी जी बहुत ही मधुर और सरल स्वभाव के मालिक हैं।